आधी रात का समय, तूफान जोरों पर था। एक गुफा के अंदरूनी हिस्से में हवन कुंड की जलती आग के सामने एक अघोरी तांत्रिक बैठा है। आग की रोशनी उसके चेहरे पर फैले डर को उजागर कर रही थी। माथे पे शिकन है, पसीने की धार पानी की तरह चेहरे से बह रही है। उसने नजरें नीचे करके अपने दाहिने हाथ को देखा। कलाई वाला हिस्सा फटा हुआ था और मांस अंदर ही जमा हुआ था। तांत्रिक अपने हाथ को आग के पास लाता है, जिससे मांस काला पड़ना शुरू हो जाता है। वह आंखें बंद करके दर्द को बर्दाश्त करना शुरू कर देता है कि तभी बाहर उठा तूफान अपना रास्ता अंदर की ओर बना लेता है और आग की लपटें उसके हाथ को घेर लेती है और वो सहसा ही दर्द में तड़प कर चिल्लाने लगता है। अपनी दर्द भरी चिल्लाहट के बीच कभी कभी उसे ऐसा लगने लगता मानो हवा कोई अजीब सा रूप लेकर उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रही हो। फिर उसे एहसास होता कि ये सिर्फ उसका एक भ्रम है। अपने जला हुआ हाथ देख वह अघोरी तांत्रिक की बीती घटना को याद करता है। तांत्रिक एक घर के अंदर बीचों बीच खड़ा हुआ है। उसका एक हाथ भयानक साए की पकड़ में है। उसने उसके हाथ पर नुकीले पंजों से वार किया और उसकी कलाई फाड़ दी। खून फर्श पर फैल रहा है। तांत्रिक दर्द बर्दाश्त करते हुए अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है, हे मेरे महाकाल बाबा, यह कैसी बुरी शक्ति थी। अब तुझे ही किसी ऐसे को भेजना होगा जो उसे उसकी दुनिया में वापस पहुंचा सके। इतना कहकर वह अघोरी तांत्रिक अपने बाएं हाथ से पास में रखे फरसे को उठाता हुआ महाकाल को याद करता है और एक ही बार में बहुत ही तेजी से उससे अपना दाहिना हाथ काट देता है। हाथ के अलग होते ही खून बारिश की तरह आग में गिरता है, जिससे आग और फैल जाती है और पूरी गुफा को घेर लेती है। और फिर तांत्रिक के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। मंदिर के दूसरे हिस्से में एक छोटे से गुरुकुल के भीतर एक संत महात्मन कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात गुरुजी ने बड़े ही प्यार से बच्चों को उसका मतलब समझाया। अर्थ है कि जब मैं इस संसार में बुरा खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला, पर जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। पहले हमें स्वयं अपने अंदर देखना चाहिए कि हम में क्या कमी है। पहले खुद के दोष जाने, अपने आप में सुधार करें, फिर दूसरों के दोषों का सुधार करें। गुरुजी आगे बोल ही रहे थे कि तभी उनके कानों में एक छोटी बच्ची की आवाज पड़ी, अंजिक भैया। उस बच्ची की आवाज में इतनी घबराहट थी कि स्वयं गुरुजी भाप गए कि कहीं कोई अनहोनी हुई है। पर किसी भी अनहोनी की आशंका न लगाते हुए उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा को देखा और मन में प्रार्थना की, हे ईश्वर, सब ठीक हो। गुरुजी बाहर मंदिर के प्रांगण में आए तो देखा कि एक छोटी बच्ची बार बार अचिक्य का नाम बुला रही है। वह तपती धूप में नंगे पैर अपने पांव तेज धूप से बचाते बचाते अंचिक्य के पास पहुंची, जो उस समय एक गाय के बछड़े को रोटी का निवाला खिला रहा था। भैया, वो अनुराधा दीदी, उन्हें कुछ हो गया है, आप जल्दी चलो ना अंचिक भैया। अंचिक ये सब सुन थोड़ा घबरा गया और वो तुरंत उस छोटी बच्ची के साथ चल दिया। गुरुजी ने अंचिक्य को मंदिर से बाहर जाते देखा। उनका चेहरा अभी भी ना जाने क्यों किसी बड़ी अनहोनी की आशंका को लेकर परेशान था। अंचिक्य उस बच्ची के साथ जब अनुराधा के घर पहुंचा तो दरवाजे से अंदर उसने निठाल पड़ी अनुराधा को पाया। उसे ऐसे हालत में देखते ही अंचिक्य परेशान तो हुआ ही, पर साथ में उसे अजीब भी लगा। अनुराधा का शरीर ऊपर से नीचे तक काला पड़ा हुआ था, जैसे मानो पूरे शरीर में जहर फैला हुआ हो। अंचिक्य अनुराधा के पास आया और उसके नजदीक बैठकर उसके सर पर अपना हाथ रखा और उसे गौर से देखने लगा। ये सब कैसे हो गया अनुराधा? अंचिक्य के सवाल ने अनुराधा की आंखों में आंसू ला दिए। वह बिस्तर से उठने लगी ताकत लगाकर, तो अंचिक्य ने उसे सहारा दिया और उसकी पीठ के सहारे से उसे उठाने लगा तो अंचिक्य का हाथ किसी घाव पर लगा। अंचिक्य ने पीछे देखा तो अनुराधा की पीठ पर एक गहरा घाव बना हुआ था। उसका घाव गला लग रहा था। अंचिक्य ये सब देख हैरान रह गया और अनुराधा से पूछने लगा, क्या हुआ अनुराधा? ये घाव कैसे आया तुम्हारी पीठ पर?
अनुराधा अंचिक्य का सवाल सुनकर रोने लगी। उसकी आंखों में दर्द की एक तस्वीर थी जो अंचिक्य को एक अजीब सा अनुभव करा रही थी। यह सब देख अंचिक्य उसके पास आकर बिस्तर पर बैठा और अनुराधा को थाम लिया और बच्ची की तरफ देखकर बोला, गुड़िया तू जाके थोड़ी सी नीम की पत्तियां और एक पट्टी ले आ। अंचिक्य ने नीम की पत्तियां पीसी और उनका रस बनाकर अनुराधा की पीठ पर लगाया और उसके ऊपर से पट्टी को कसकर रखकर अनुराधा को वापस लिटा दिया। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो हमारी वजह से आ गई। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। इतना बोलते बोलते अनुराधा एक गहरी बेहोशी में चली गई। जो कुछ भी अनुराधा के साथ हुआ था वो शायद अनुराधा भूल नहीं पा रही थी। वो उस पर इतना हावी हो चला था कि उसका हादसा उसे एक गहरे सपने में खींच ले गया। अचानक से अनुराधा की सांसें एक साथ भारी और तेज हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जबरदस्ती कैद कर रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को अपने ही कमरे में अकेला पाया। उसके शरीर पर एक काला नाग अपने आप को लपेट रहा है। अनुराधा लाख कोशिशों के बाद भी चिल्ला नहीं पा रही है। देखते ही देखते उस काले नाग ने अपना फन फैला दिया और अनुराधा को डस लिया। उसके नुकीले दांत अनुराधा का डर बनकर चीखे और चिल्लाते हुए उठी। उसने अंचिक्य को अपने पास पाया तो उसे एहसास हुआ कि वो सपना देख रही थी। अंचिक्य, वो कल रात। उसने डर में अंचिक्य को बीती रात के हादसे की पूरी कहानी बताई। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। मीनाक्षी बहुत खुश है। वहां बैठी बाकी दो लड़कियां भी मीनाक्षी की खुशी में शामिल हो जाती हैं, सिवाय अनुराधा के। उसकी नजरें मीनाक्षी के हाथ में उस बोर्ड गेम पर है जिस पर ओइजा बोर्ड लिखा हुआ है। ये क्या है मीनाक्षी? आत्मा को बुलाने वाला खेल। थोड़ी देर बाद कमरे में अंधेरा हो जाता है। कमरे के ठीक बीच में एक राउंड टेबल है जिसके आसपास 4 कुर्सियां लगी हुई है और चारों दोस्त एक एक करके उस बोर्ड को देख रही हैं। बोर्ड के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही है। अब हम चारों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक साथ एक आवाज में बोलेंगे बिना रुके। लकड़ी से बने उस ओइजा बोर्ड पर कुछ शब्द अंकित है जो एक सर्कल के इर्द गिर्द बने हुए हैं, मानो वो शब्द उस बोर्ड गेम पर बुने हुए थे। चारों लड़कियां एक साथ बोलना शुरू करती है। कोई अच्छी या बुरी आत्मा हो, यहाँ पर हमारे आसपास हो, हमें अपने होने का संकेत दे। उन्होंने काफी बार दोहराया पर कोई असर ना होने पर गेम को बंद कर दिया कि तभी एक दोस्त ने कहा, शिट यार, सारा मजा किरकिरा हो गया। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने घर जाने लगे तो मीनाक्षी ने अनुराधा को रोककर कहा, सुन ना अनु, आज रात मेरे साथ ही रुक जा। तू रहेगी तो थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी। क्यों, अब क्या हुआ? कहीं सच में कोई ना आ जाए, इसीलिए तू मुझे रोक रही है ना? मीनाक्षी बहुत धीमे स्वर में हामी भरती है। नीचे कमरे में अभी भी सेंटर टेबल पर वो बोर्ड गेम रखा है। अचानक से कमरे में हल्की हवा का बहाव शुरू हो जाता है। ओजा बोर्ड के पास लगी मोमबत्तियां हवा के बहाव से बुझने लगती है और जैसे ही हवा का बहाव बंद होता है मोमबत्तियां वापस जल जाती है। फिर अचानक हवा के बहाव से वो बुझ जाती है और बंद होने पर जल जाती है। ऐसा काफी देर तक चलता रहा कि तभी कमरे के अंदर बह रहा हवा का बहाव एक भयानक साया का रूप ले लेता है और कमरे में चारों तरफ मंडराने लग जाता है। उसकी सनसनाहट काफी तेज थी। अनुराधा और मीनाक्षी कमरे में सो रहे थे कि तभी ऊपर का सीलिंग फैन जो काफी तेज स्पीड में चल रहा था वह टूटकर नीचे गिरता है तेज आवाज के साथ। जैसे वो गिरा उसकी आवाज के साथ मीनाक्षी की आंख खुल गई और इससे पहले कि हादसा होता मीनाक्षी ने अनुराधा को लात मार के नीचे गिरा दिया और खुद दूसरी तरफ गिर गई। पंखा टूटकर बेड पर गिरा। उसके ब्लेड्स अभी भी स्पीड में घूम रहे थे। अनुराधा और मीनाक्षी हैरत के साथ उठे और अपनी आंखों पर विश्वास ना कर पाए। ये क्या हुआ मीनाक्षी? मुझे नहीं पता अनु, वो तो मेरी आंख ठीक टाइम पर खुल गई, नहीं तो गए होते आज। दोनों अंदर ही अंदर खौफ से भर गए, बेबस एक दूसरे को ताके जा रहे थे कि तभी उनके कानों में नीचे कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। कोई बहुत जोर से भाग भाग चिल्ला रहा था। वो दोनों तुरंत नीचे की तरफ भागे। अनुराधा और मीनाक्षी भागते हुए नीचे आए तो सीढ़ियों के पास ही रुक गए। नजारा देखकर तो उनकी सांसें ही हलक में अटक गई।
नीचे हॉल में खूब सारे कौवे जमा हो गए थे और उनकी काव काव के बीच एक तांत्रिक न जाने कहां से आ गया था और डंडे से उन्हें भगाने में लगा था। भाग जा यहाँ से, मैंने कहा भाग जा यहाँ से। तांत्रिक अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आवाज में जोर लगाकर चिल्लाने लगा तो कौवे भी जोर से काव काव करने लगे और उस पर झपटने लगे, अपनी चोट से उसके शरीर को खुरचने लगे, पर तांत्रिक उन्हें भगाने में लगा रहा। ऊपर से अनुराधा और मीनाक्षी ये सब देख रहे थे कि तभी मीनाक्षी तेज आवाज में चिल्लाई, कौन हो तुम और ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? निकलो मेरे घर से अभी। तुम लोगों की भूल इसे यहाँ तक लाई है। ये परे दुनिया से आई है, इसे हटाना होगा, भेजना होगा इसे यहाँ से वापस उस परे दुनिया में। पहले तू बता, तू यहाँ कैसे आया आधी रात में? खतरे को भांपता हुआ आया, और अगर नहीं आता तो तुम लोगों की बलि चढ़ जाती। वो दोनों एक दूसरे से उलझे ही थे कि तभी कुछ कौवों ने उड़ान भरी और ऊपर उड़कर मीनाक्षी और अनुराधा को नोचने लगे। उनसे बचने के लिए वो नीचे दौड़ी। उतनी देर में कौवों ने तांत्रिक के ऊपर हमला बोल दिया और उसे जगह जगह से नोच डाला। अनुराधा और मीनाक्षी काफी डर गए, उनके शरीर थर थर कांपने लगे और तभी कुछ ऐसा हुआ जो विश्वास करने लायक ही नहीं था। कौवे वहां से अचानक हवा बनकर गायब होने लगे और उनके गायब होते ही एक साये की छवि वहां आ गई जो पूरी तरह से हवा से बनी थी। वह दिखने में किसी लहराते कपड़े के जैसी थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। वह घर के एक कोने से दूसरे कोने में लहराने लगी। उसका लहराना हवा के बहाव जैसा था, बिल्कुल वैसा ही आवाज। वह घूमते घूमते वहीं पास रखी अलमारी के पास गई और उसके आर पार हो गई। तांत्रिक, अनुराधा और मीनाक्षी डर में आगे बढ़कर देखने जाते हैं। अलमारी में लगा हुआ शीशा दस्तक देने लगता है। वो तीनों घबराकर पीछे हट जाते हैं। तांत्रिक थोड़ा आगे बढ़ता है और इशारे से उन दोनों को पीछे ही रहने को कहता है। शीशे के अंदर से धुआं उठने लगता है और कोहरे की तरह फैलने लगता है। अलमारी में लगे शीशे में हो रही दस्तक तेज होने लग जाती है और कांच चटकने लग जाता है। अनुराधा और मीनाक्षी के शरीर स्थिर पड़ जाते हैं कि तभी तेज आवाज के साथ शीशा टूट जाता है और कांच के टुकड़े अलग होकर तीनों को चुभ जाते हैं। जब तक तीनों संभल पाते वह साया एक भयानक रूप लेकर बाहर आ जाता है। अनुराधा और मीनाक्षी उसको देखकर चीख पड़ते हैं। वो बाहर आई एक कटा चेहरा लेकर, पूरा खून से सना हुआ, बाकी का शरीर हवा जैसा था। बाहर आते ही वह तांत्रिक पर झपटी और उसका हाथ अपने नुकीले पंजों की जकड़ में ले लिया। तांत्रिक दर्द में जोर से चिल्लाया। कलाई से मांस फटकर खून के साथ बाहर आने लगा और जमीन पर पिघलकर गिरने लगा। खून जमीन पर गिरता देख वो चिल्लाई और जमीन पर लपकी। अनुराधा और मीनाक्षी डर में चिल्लाते हुए सोफे के पीछे छिप गई और रोने लगी। ये सब क्या है मीनाक्षी? ये कौन है और कहां से आ गई? मुझे नहीं पता अनु, ये बहुत भयानक है, मुझसे देखा भी नहीं जा रहा। अनुराधा ने हल्के से सोफे के पीछे से झांक कर देखा तो उसकी नजरों ने देखा कि तांत्रिक एक जगह दीवार से टेक लगाकर बैठा हुआ है और वह साया उसके खून को अपनी जीभ से चाट रहा है। तांत्रिक उसे अपनी आंखों में डर लिए देख रहा है। वह जमीन पर लगा हुआ खून साफ कर गई। अनुराधा ने देखा कि वह तांत्रिक अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। भागते वक्त उसने अपने दूसरे हाथ से पहले हाथ को दबा रखा था जिसमें से अभी भी खून की बूंदें गिर रही थी। अनुराधा के चेहरे का डर साफ दिख रहा था, चेहरे से पसीना छूट रहा था। वो वापस सोफे के पीछे छिप गई। वो दोनों अपने आप को बचाए ही हुए थे कि सोफा बहुत तेजी से पीछे की ओर खिसक गया और दोनों डर में चिल्लाई, अनु तू भाग। अनुराधा ने जाने का रास्ता बताया ही था कि तभी साये ने अनुराधा को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अपने दाहिने हाथ से उसकी पीठ पर एक गहरा घाव कर दिया। अनुराधा दर्द से तड़प उठी और उसी वक्त उस साये ने बहुत ही तेजी से अनुराधा को जमीन पर पटक दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और धीरे धीरे वो बेहोशी में चली गई। कुछ देर बाद जब अनुराधा को होश आया तो उसने अपने आप को फर्श पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ पाया। अनुराधा के पिछले हिस्से से खून बहकर वहीं जम गया था। आसपास कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो कमरे में मीनाक्षी उसे कहीं नहीं दिखी।
वह भारी सांसें लेते हुए उठी और दरवाजे की ओर चल दी। सारा हादसा बता देने के बाद अनुराधा ने अंचिक्य से कहा, मेरी दोस्त मीनाक्षी का पता नहीं क्या हुआ होगा। अब उसके घर दोबारा जाने की हिम्मत भी नहीं बची अंचिक्य। अंचिक्य ने अनुराधा को वापस लिटा दिया और वहां से चल दिया। अंचिक्य अब तक अपना पूरा मन बना चुका था कि वो मीनाक्षी के घर जाएगा और उसे बचाकर वापस लाएगा। कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि अनुराधा की जिंदगी मीनाक्षी की जिंदगी से जुड़ गई थी, इसलिए वो मीनाक्षी के घर जाना चाहता था और एक बड़ा खतरा मोल लेना चाहता था। यही सब बातें सोचकर अंचिक्य गुरुजी के पास मंदिर गया और उन्हें सारी बातें बता दी। गुरुजी ने अंचिक्य से कहा, अंचिक्य बेटा, परे दुनिया से आई कोई भी बुरी आत्मा अत्यंत घातक होती है। उसका सामना कोई भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। वो एक शरीर ले लेती है और फिर उसी शरीर से सारी बुराइयों को जन्म देती है बेटा। ऐसी शक्तियों से कैसे लड़ा जाएगा गुरुजी? ईश्वर की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती अंचिक्य। बुरी शक्ति तभी तक ही विजयी होती है जब तक उसका सामना ईश्वर की शक्ति से ना हो जाए। इतना कहकर गुरुजी ने अंचिक्य को श्री हनुमान जी की मूर्ति पर लगे सिंदूर को एक छोटे से कागज के टुकड़े में लगाकर अंचिक्य को दिया। अगर उसका सामना तुमसे हुआ तो इस सिंदूर को उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर लगा देना। जाओ अंचिक्य, श्री हनुमान तुम्हें बल दे और तुम्हें अपना रक्षण प्रदान करे बेटा। अंचिक्य गुरुजी की बातों को अपने मन में बिठाकर मीनाक्षी के घर पहुंच गया, और वो भी रात के वक्त जब उस असुरी शक्ति के बाहर आने का आसार ज्यादा था। अंचिक्य जब मीनाक्षी के घर पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ पाया। जगह जगह कांच के टुकड़े फैले हुए थे। एक टेबल लैंप जमीन पर लुढ़का पड़ा था। घर का हुलिया ऐसा था जैसे वहां कभी कोई आया ही ना हो। अंचिक्य ने हिम्मत बांधकर मीनाक्षी को आवाज लगाई, मीनाक्षी, मीनाक्षी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जवाब दो मीनाक्षी। कहीं से कोई जवाब नहीं आया तो अंचिक्य आगे बढ़कर घर को पूरी तरह से देखने लगा। उसकी नजरें अभी भी मीनाक्षी को ही ढूंढ रही थी कि तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसके ऊपर से उसे छू कर निकल गया हो। जैसे जैसे अंचिक्य आगे बढ़ता उसके ठीक ऊपर एक काली परछाई दीवार से लगी छत पर रेंग कर निकल जाती और बराबर से अंचिक्य का पीछा करती। अंचिक्य को हल्का शक हुआ तो उसने धीरे से और बड़ी ही सावधानी से ऊपर की ओर देखा। जैसे ही अंचिक्य ने ऊपर देखा, उस काली परछाई ने अंचिक्य को देखकर अपना मुंह फाड़ा, दांत भैंग कर नुकीले, और एक झटके में वो अंचिक्य के ऊपर गिरी। उसका भार इतना था कि अंचिक्य खुद को संभाल ना सका और उसके धक्के से दूर जा गिरा। अंचिक्य ने होश संभाला तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ यह देखने के लिए कि उसके ऊपर क्या भारी चीज गिरी थी। वो पलटा और चौंक गया। सामने उसे अनुराधा दिखी जो अपनी जान की भीख मांग रही थी। प्लीज मुझे बचा लो अंचिक्य, प्लीज बचा लो अंचिक्य, ये मुझे खा जाएगी। अनुराधा को देखते ही अंचिक्य अपनी सुध बुध खो बैठा और जमीन पर ही अपने हाथ पैर के सहारे अनुराधा की तरफ भागा। और जैसे ही वो अनुराधा के करीब पहुंचा, किसी वार की तरफ अनुराधा के हाथ ने उसके सर को दोनों तरफ से दबोच लिया। उसका चेहरा अपने चेहरे के पास लाती हुई बोली। बड़ी ही भारी आवाज थी उसकी, जैसे कई सारी आवाजें एक साथ बोल उठी हो। तेरे बूढ़े गुरु ने तुझे बार बार बताया था ना बुरी शक्ति के बारे में कि वो शरीर पर कब्जा कर लेती है, पर तू ना माना लौंडे। चला आया ना मौत के मुंह में। हाँ। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। अंचिक्य की आंखों में डर समाने लगा था। चूंकि अंचिक्य का सर उस बुरी शक्ति की पकड़ में था, इसलिए वो ना हिल पा रहा था और ना ही चेहरे का कोई भी भाव व्यक्त कर पा रहा था। अंचिक्य की आंखें डर से उसे ही देख रही थी कि तभी उसके होठ धीरे से बुदबुदाए, अनुराधा। अंचिक्य के मुंह से यह नाम सुनते ही वो और जोर से हंस पड़ी। बेचारा बच्चा। देखना चाहेगा कि बुरी आत्मा कैसी होती है, कैसी दिखती है, देख पाएगा? हाँ। इसके बाद अनुराधा का चेहरा टूटने लगा
मानो उस चेहरे से पपड़ी उखड़कर गिर रही हो। और सामने आया एक चेहरा जिसकी आंखें पूरी गोल थी, गर्दन लंबी, नसें बाहर फटकर दिख रही थी, होठों से लार बह रही थी। फिर वो बोली, मैं मीनाक्षी हूँ अंचिक्य। मीनाक्षी, ये मेरे अंदर घुस गई है। इसे बाहर निकाल कर मुझे और अनुराधा को बचा लो अंचिक्य, प्लीज हमें बचा लो। पर फिर अचानक वह हंसने लगी। हंसते हुए उठी और साथ ही अंचिक्य को भी अपने पूरे बल से उठाकर वह जमीन से ऊपर उठने लगी। अंचिक्य का सर अभी भी उसके हाथों की कैद में था और फिर थोड़ा ऊपर जाकर उसे छोड़ दिया। अंचिक्य बदहवास सा नीचे गिरा और वो हवा में ऊपर उठी। उसकी लंबाई छत छू रही थी। उसने गुस्से में अपनी बाहें फैलाई और चिल्लाने लगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं। उस रात जो खेल शुरू हुआ था वो हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा, हमेशा के लिए। बेहोश पड़े अंचिक्य के मन में अचानक से गुरुजी के कहे शब्द दोहराने लगे। बुरी शक्ति तभी तक ही विजयी होती है जब तक उसका सामना ईश्वर की शक्ति से ना हो जाए। श्री हनुमान तुम्हें बल दे। अंचिक्य अचानक से होश में आया और उसे याद आया कि उसके गुरुजी ने उसे एक कागज के टुकड़े में हनुमान जी का सिंदूर दिया था। वह हवा में लहराते हुए अंचिक्य के पास नीचे आई और जैसे ही अंचिक्य पर वार करने लगी, अंचिक्य ने अपनी जेब से वो कागज निकाला और उसमें लगे सिंदूर को अपने हाथ में लेकर उसके माथे पर लगा दिया। सिंदूर के लगते ही वह जोर से चिल्लाते हुए एक तरफ पूरे बल से जमीन पर गिर पड़ी और मौका देखकर अंचिक्य उठकर उससे दूर खड़ा हो गया। वह दर्द में चिल्लाती रही, अपना माथा पकड़कर सिंदूर पोंछने की भरसक कोशिश करती रही, लेकिन अंत में वो राख हो गई। उसके राख होते ही मीनाक्षी वापस आ गई। वह बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर कई जख्मों के निशान बने थे। अंचिक्य दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे। उसके मन में अभी भी अनुराधा को लेकर चिंता बनी हुई थी। सुबह हुई। अंचिक्य मीनाक्षी को लेकर अनुराधा के घर पहुंचा तो वो टूट गया। मीनाक्षी भी फूट फूट कर रोने लगी। सामने बिस्तर पर अनुराधा की लाश पड़ी हुई थी। वो जा चुकी थी। उसके पास गुरुजी और गुड़िया खड़े थे। अंचिक्य ने दुख में अपनी आंखें बंद कर ली। वो उसे बचा ना पाया था, एक लंबी लड़ाई के बाद भी।